गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, मैं मनोज मैथ की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं हमारा जो आज का चैप्टर है द्विघात समीकरण। अभी तक हमने पढ़ लिया था द्विघात समीकरण में पता करना कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब हम इसमें देखेंगे द्विघात समीकरण दिए हुए हैं और x की कोई वैल्यू दिया हुआ है। अब ये मूल है या नहीं है, द्विघात समीकरण का ये रूट है या नहीं, इसको पता करना है या जांच करना है। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित समीकरण के सामने x के मानों की जांच करके ज्ञात कीजिए कि ये मान दी गई समीकरण के हल है या नहीं। पहला समीकरण है हमारा, देखते हैं। पहला समीकरण है 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 और x की वैल्यू दे रखा है, x बराबर दे रखा है 1/2 एंड x बराबर दे रखा है -2/3। ये दो वैल्यू दे रखा है, x बराबर 1/2, x बराबर -2/3। अब हम इसमें x की जगह पर वैल्यू पुट करके देखना है कि ये 0 के बराबर आता है कि नहीं। तो x बराबर 1/2 रखने पर अब हम इसमें समीकरण 1 में रख दें, ठीक है। 6x यानी 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 2, ठीक, इज इक्वल टू 0 लाना है। अब क्या करें हम, 6 गुणे 1/4 कर दें माइनस 1/2 माइनस 2/1, यानी कि हम कर सकते हैं इसको काट दें। 2 3 6, 2 दूना 4, यानी 3/2 माइनस 1/2 माइनस 2/1 बराबर 0, यानी कि हम कर सकते हैं 2 है, एलसीएम ले लेंगे, 3 माइनस 1 माइनस 4 बराबर 0। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 4 में से 3 जा, ये हो जाएगा आपका 1/2, यानी यहाँ लिख दें हम 3 माइनस 4/2, तो यहाँ पे होगा -1/2, ये हो जाएगा -1/2, यानी 0 की वैल्यू, x की वैल्यू 1 होना चाहिए। तब ये सिद्ध होता है कि ये हमारा समीकरण जो है परफेक्ट है या नहीं, x की वैल्यू है या नहीं। अब हम रखते हैं x बराबर माइनस रखने पर। अब x बराबर -2/3 हम यहाँ रखेंगे इक्वेशन में। आइए देखते हैं, 6 × -2/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/3 माइनस 2/1 = 0। अब करते हैं 6 गुणे 4/9 माइनस 2/3 माइनस 2/1, यानी 4 छक्के 24/9। इसको कर भी सकते हैं, 2 3 दूना 6, यानी हम इसको कर सकते हैं 2/1 बराबर 0। अब इसको 3 और 8 10 आपका 3 दूना, हम देखेंगे तो यहाँ घटेगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक, यानी ये हम कहेंगे x बराबर 2/3 इसका जो है एग्जैक्ट आंसर है। एग्जैक्ट आंसर जो है x = 2/3 ही सही आंसर है। x की वैल्यू होगी आपकी -2/3, 1/2 जो है सही वैल्यू नहीं है। हमें सकते हैं LH या
यस, और यहाँ भी हम लिख यस इक्वल टू आर एच, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दिया हमारा, सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, कोई भी हेजिटेशन, अभी यूपी बोर्ड का कार्यक्रम भी नहीं शुरू हुआ है, उससे पहले दे रहा हूँ, समझा दे, इसको समझते जाएं। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन और, मिटाने वाला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर टू एक्स माइनस 4 बराबर 0 और x की वैल्यू है x बराबर √2 एंड x बराबर 2, x बराबर -2√2 ये दे रखा है। x बराबर -2√2 और x की वैल्यू दे रखा है आपका √2। अब देखिए x बराबर √2 रखने पर, x बराबर √2 रख के देखते हैं हम लोग समीकरण में, प्लस यानी ये हो गया 2 + 2 -4 बराबर 0। अब देखिए 4 - 4 बराबर 0 हो गया, यानी हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। ठीक है। अब इसी तरह हम देखते हैं x बराबर -2√2 समीकरण में रखने पर x स्क्वायर प्लस √2x -4 बराबर 0, यानी x बराबर हम x के जगह पे -2√2 का होल स्क्वायर प्लस √2 इंटू -2√2 और -4 बराबर 0। अब हम देखते हैं इसको ब्रेक करके, इसको ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8 प्लस ये हो जाएगा आपका 2 दूना फिर 4, लेकिन हो जाएगा ये माइनस में, अब माइनस में 4 बराबर 0। अब देखते हैं 4 दूना 8 -8 बराबर 0। LHS इक्वल टू RHS, यानी कि हम जब √2 रख रहे हैं और x बराबर -2√2 रख रहे हैं, तो दोनों केसेस में हमको जो है हमें आंसर जो प्राप्त हो रहा है वो 0 प्राप्त हो रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि ये जो हमारा आंसर है, x की वैल्यू है, वो हमारे समीकरण का हल है। अब इसमें देखते हैं कोई और क्वेश्चन है या नहीं। अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम देखते हैं कुछ और इसमें न्यूमेरिकल्स दिए हुए, उसे सॉल्व करते हैं कि ये समीकरण का हल है या नहीं, इसको पता करते हैं। अगर पता करते हैं, एग्जैक्ट डेटा मिलेगा, एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा, सारी चीज़ें सही रहेंगी, फिर हम लोग देखेंगे कि क्या वैल्यू आती है।
तो ये चीज़ें हमको बहुत ज़रूरी है देखना समझना, और इसमें से कुछ क्वेश्चन मिलते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मिलते हैं तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को टारगेट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो इसमें आपकी प्रश्नावली में 4.1 दिया है, 4.1 को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप हमें देखते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक